नमस्कार। आदरणीय लाला जगदलपुरी जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे हमारी ये मुलाकात हो सकी। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में, अपने साहित्य के बारे में, अपने समय के युग के बारे में और जो लोग आपको याद आते हैं उनके बारे में कुछ बताएं। सोच प्रभावित होती है। उम्र के कारण सोच प्रभावित होती है। मन मस्तिष्क दोनों। दिनचर्या क्या? दिनचर्या तो अभी स्नान कर रहा था, पढ़ता रहता हूँ और लिखना लिखता भी हूँ, लेकिन लिखना कम हो गया है। जी, जी। कान में असर आ जाता है, कान कमजोर हो गए हैं, सुनने में दिक्कत होती है। तनाव हो जाता है ना, जब सुनने कम सुने तो कान तनाव कमजोर हो गए हैं, इसीलिए लिख करके बताते हैं। और वैसे सुन तो लेता हूँ, लेकिन कुछ दिक्कत होती है। हाँ, नींद आती। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो एम.ए. रहे? हाँ, मेरा साला है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आप लोगों का दामाद हूँ। अभी यहाँ कैसा लगता है आपको बस्तर? बस्तर में बदलाव तो आया है जी, बहुत बदलाव आया है। आज की तरह चल रहा है बस्तर। पहले समय का प्रभाव तो होता है। आज का बस्तर आज की तरह चल रहा है। कविता की पंक्ति हो गई है। तो समय का बदलाव तो आता है। जी, जी। बदलाव का प्रभाव तो व्यक्ति पर, स्थान पर पड़ता ही है। हाँ, लिख लेता हूँ, कुछ न कुछ लिखता हूँ। आपने तो बहुत लिखा। हाँ, तो लिखने में कुछ दिक्कत होती है, टाइम लग जाता है लिखने में। और बाहर से भेंट में सामग्री आती रहती है। अच्छा। किताबें आती रहती हैं, और प्रतिक्रियाएं भेजने में दिक्कत होती है। अब वो शिष्टाचार का पालन तो करना पड़ता है, तो शिष्टाचार के पालन करने में दिक्कत होती है उम्र के कारण। बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो बहुत सी भेंट में किताबें आई हुई हैं, और सबको पत्र लिखना तो संभव नहीं है। हाँ? मन मस्तिष्क भ्रमित होते हैं। हाँ। इस उम्र में भ्रम यानी विचलित कर देता है। भ्रम के कारण और तकलीफ होती है। कुछ का कुछ समझ लेते हैं। हाँ, ये उम्र का प्रभाव है। इस प्रभाव की कोई दवा नहीं है। खुद दवा करनी पड़ती है। पिछली स्मृतियां आती रहती हैं और तंग करती रहती हैं। कभी कभी सोने नहीं देती हैं। तब वैसे में क्या करते हैं फिर? यानी स्मृतियां तो कई प्रकार की आती हैं। अच्छी स्मृतियां भी आती हैं और बुरी स्मृतियां भी आती हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ साथ
जीवन में चलती ही हैं। बचपन की याद करते हैं तो कई प्रकार की स्मृतियां आती हैं। तकलीफ भी होती है स्मृतियों में और खुशी भी होती है। क्योंकि तकलीफ और खुशी के पल साथ साथ चलते हैं। कुछ स्मृतियां बहुत आनंद देती हैं और कुछ स्मृतियां बहुत तकलीफ देती हैं। जवानी तो अब साहित्य लेखन में व्यस्त रही है। साहित्य लेखन से जवानी जुड़ी रही है और बहुत से साहित्यकारों से समय समय पर भेंट हो जाया करती थी। वो साहित्यकार याद आते हैं, कुछ तो हैं और बहुत से निकल गए, कुछ हैं एक दो और बाकी सब निकल गए साथी। किन महत्वपूर्ण क्षणों को बताऊं मैं? लेखन के क्षण सब महत्वपूर्ण रहे हैं और साहित्यकार मित्रों से मिलने के जो क्षण थे वो भी बहुत ही यानी आनंददायक क्षण थे और महत्वपूर्ण क्षण थे। उन क्षणों की याद आती है कभी कभी। कुछ साहित्यकार मित्र याद आते हैं जो नहीं रहे, उनकी याद करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। पुराने साथी तो नहीं रह गए, ओ एक दो जो हैं वो धमतरी में नारायण लाल परमार रहते थे जी। हाँ, मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, वो नहीं रहे। और शानी नहीं रहा। शानी बहुत याद आता है। शानी को जानते हैं आप? काला जल गुलमेर खान के बेटे थे। वो बहुत याद आते हैं क्योंकि उसकी पहली कहानी को मैंने प्रकाशन दिया था। यहाँ से एक साप्ताहिक निकलता था, अंगारा। पहले वो पाक्षिक था और बाद में साप्ताहिक हुआ। शुरुआत में मैंने इसकी कहानियां प्रकाशित की थी। वो याद करता था। उसकी पहली कहानी मैंने अंगारा में छापी थी, दूसरी कहानी भी छापी थी। दो कहानियां अंगारा में प्रकाशित हुई।
बाकी कहानियाँ जब मैं महासमुंद में था और सेवक नाम के एक पाक्षिक का संपादन कर रहा था, उस समय भी उसकी कहानियां मैंने सेवक में प्रकाशित की थी। वह यानी जो सेवक पाक्षिक था वहाँ का, महासमुंद का, ये 51 की बात है, सन 1951 की बात है। यानी सेवक नाम था उस पाक्षिक का, महासमुंद से निकलता था। उसमें कुछ कहानियां मैंने इसकी शानी की प्रकाशित की थी। हाँ। यहाँ के जनजीवन को जाने पूरी तरह से प्रकाशन दिया है मैंने, और यहाँ के जनजीवन को पूरी तरह से प्रकाशन दिया है मैंने। हाँ। विविध विषयक, बस्तर के विविध विषयक जनजीवन को मैंने प्रकाशन दिया। मेरे शोध ग्रंथों में यहाँ का जनजीवन प्रकाशित है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल ने मेरी किताब प्रकाशित की थी, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति। है मेरे पास है। उसका पहला संस्करण भूल रहा हूं मैं। हाँ, क्या विशेष बात बताएं, बदलाव तो आया है। हाँ, विशेष बात बदलाव है आज की तरह। हाँ। राज परिवार, हाँ? जो राज परिवार था, जो प्रवीर चंद, उनके संबंध में मैंने किताब में दिया है, पूरी तरह दिया है। बस्तर इतिहास एवं संस्कृति में आपने पढ़ा होगा, दिया है पूरी तरह। वो बस्तर इतिहास एवं संस्कृति के 2 संस्करण प्रकाशित हुए। दूसरा संस्करण शायद 2000 में प्रकाशित हुआ है ना। साहित्य के बारे में पहले जो सोचता था वही आज भी सोचता हूँ। कोई सोच में, साहित्य संबंधी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। जो पहले की तरह अभी भी हम सोचते हैं। चिंतन तो पहले भी जैसा था वैसे ही चिंतन आज भी बना हुआ है। चिंतन में कोई फर्क नहीं आता है। हाँ। बस चिंतन में कोई, सोच में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन उम्र के प्रभाव से जो सोच अभी चल रही है, उस सोच से कुछ तकलीफ होने लगी है। यानी सोच की बीमारी भी हो गई है उम्र के कारण। अभी पैदल चलते हैं? हाँ, पैदल पहले तो बहुत चलते थे। बहुत चलता था, अभी कम हो गया है। चल तो लेता हूँ, बाजार तक चला जाता हूँ, गोल बाजार तक, ज्यादा घूमता नहीं। पहले तो बहुत घूमता था। हाँ, आपको मालूम है। हाँ, बहुत घूमता था पैदल। बाल?
बाल? हाँ, बाल तो अभी भी है। यहाँ तक रखते थे ना? हाँ, यहाँ तक मुफ्ती बहुत, हाँ बहुत मुफ्ती बहुत तो प्रणब में है। अब बख्शी जी? मैं कभी मिला नहीं। अच्छा, और बख्शी जी जो थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी जी? बख्शी बख्शी बख्शी, हाँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हाँ, सुन, वो उनसे मुलाकात होती रही है। मैं तो प्रभावित हूँ, उनसे मुलाकात होती रहती है, अभी भी होती रहती है। क्या? पहले भी होती रहती थी, अभी भी होती रहती है? अभी भी होती रहती है। अभी रायपुर में भी मुलाकात होती रहती थी। यहाँ आए थे सन 1950 में, जब मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। चतुर्दश अधिवेशन यहाँ पर राजमहल परिसर में हुआ था। प्रवेश चंद भंजदेव ने अधिवेशन कराया था, मालूम है ना? सन 1950 में आपकी तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। वो 8 साल। तो उस समय प्रवीर चंद भंजदेव ने तो पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी ने सहयोग दिया था प्रवीर चंद्र भंजदेव को अधिवेशन कराने में। असल में त्रिपाठी के कारण ही प्रवीर चंद भंजदेव ने सहयोग दिया, यानी अधिवेशन आयोजित कराया। अधिवेशन की विशेष बात क्या थी? क्या है, यानी पुराने साहित्यकारों से मुलाकातें हुई, महापुरुषों से मुलाकातें हुई। विशेष बात यही है। उस समय यानी साहित्य क्षेत्रीय और संस्कृति क्षेत्रीय जो चर्चित लोग थे, महापुरुष, उनसे मुलाकातें हो गई थी, उनके दर्शन हो गए थे। अब सारे नाम याद नहीं आते। आदरणीय लाला जगदलपुरी जी, आपने अपने बारे में, अपने साहित्य के बारे में, अपने समय, अपने युग और अपने साथियों के बारे में जो बातें की, इस भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केशवलाल श्रीवास्तव जी, आप खुद एक रचनाकार हैं और उसके साथ साथ आप वरिष्ठ साहित्यकार लाला जगदलपुरी के भाई भी हैं। हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि लाला जगदलपुरी के जीवन के कुछ पहलुओं पर आप अपनी बात कहें, क्योंकि आप भाई हैं, साथ साथ रहते हैं, और लाला जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी रहा है। लाला जी मेरे से काफ़ी बड़े हैं उम्र में, और जब से मैंने उन्हें देखा है वो इस परिवार के प्रति एकदम समर्पित भाव से। पिताजी की मृत्यु बहुत छोटी उम्र में, हम लोग छोटे छोटे थे, और उनकी हो गई थी, और उस समय उन्होंने ही पूरे परवरिश का जिम्मा उन्हीं के सर पर आ गया था। और परिवार, विधवा माँ है और 3 भाई, एक छोटी बहन, और बैकग्राउंड में घर में कुछ था नहीं, परवरिश का कोई जरिया नहीं था। उस हालत पे वे कवि सम्मेलन वगैरह में साहित्य साधना से जो भी उनको मिलता था इस परिवार के पालन पोषण में वे लगाते थे। और उसके बाद वो
लिखने में कैसे समय निकालते थे। मैंने उनको देखा है, वो एक मृग चर्म में सोए रहते थे और रात में और धोती का एक छोर को ओढ़ करके एक मोटी किताब को तकिया ले करके बाजू से एक चिमनी रहती थी जलती, उसी के प्रकाश में वो लिखते पढ़ते थे। मैंने बचपन से उनको देखा, बहुत ही साधारण। उनके कारण तो हमारा घर कई बार देखा, बड़े बड़े लोग आते थे यहाँ पर उनसे मिलने के लिए। पवन ये आते थे, जो पवन संत पवन हैं जो हैं, इनको देखा। विष्णु शरण जी आते थे, सीएम के रूप में अर्जुन सिंह जी आए हुए थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। अभी ये आए हुए थे, रमन सिंह जी आए हुए थे। तो उनके कारण तो घर हमारा एक पूजा की तरह, एक पूजा घर बन गया है। बहुत मान सम्मान इज्जत उनके कारण हम इस परिवार को मिला है। कुछ भी नहीं रहते हुए भी उन्होंने हम सबको एक दिशा और दशा दोनों दी। आज उन्हीं के कारण आज जो भी है हम लोग उन्हीं की कृपा के कारण ही, उन्हीं के त्याग के कारण है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने शादी भी इसीलिए नहीं की कि हम लोग छोटे छोटे थे पिता की मृत्यु के बाद, और उन्होंने जिम्मेदारी वहन कर लिया और हम लोग की परवरिश की। आप अपने लेखन के बारे में कुछ बताएं। मैं चूँकि घर में बड़े भाई साहित्य से जुड़े हुए थे, रचनाकर्मी थे, तो घर में रचनाकार आते थे और कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएं भी यहाँ आती रहती थी। मैं उनको पढ़ता था। और यहाँ इस मोहल्ले में एक महतर दास नाम का व्यक्ति राजा रुद्र प्रताप देव लाइब्रेरी में चौकीदार था। मैं वहाँ जाता था, वो मनपसंद किताबें वो मुझको दिया करते थे। पढ़ाई तो मेरी 7वीं के बाद छूट गई थी और मैं प्राइमरी स्कूल जनपद में टीचर हो गया था। उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। फिर साल भर के बाद मैं चुंगी नाका में लग गया मुहर्रिर के रूप में। फिर वहाँ से मैंने प्राइवेट मैट्रिक किया। उसके बाद मिडिल स्कूल में असिस्टेंट टीचर बना। तो लिखने की जो एक तो जन्मजात मेरा स्वभाव था। मैं 62 में भी मेरी कुछ रचनाएं हैं जो मैंने लिखा था, जैसे मेरी अच्छी श्वेत प्रिया सिगरेट के बारे में लिखा था। राही अकेला कविता अभी भी है मेरे पास। लेकिन लिख करके मैं संकलन करता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा दंड कारण समाचार में मेरी रचनाएं छपती थी। लिखता तो मैं बहुत पहले से था, 62 से मुझको याद है मैं लिखता रहा हूँ। लेकिन सब संकलित करके रखता रहा और ज़्यादा लोकल पत्रिका जो दंड कारण समाचार में वहीं भेजता था और मेरी सारी रचनाएं वहाँ छपती रही हैं। और मैं अपने रचनाओं को प्रकाशित देख करके बहुत प्रसन्न होता था। बाद में अभी 2005 में मेरे दिमाग में बात आई कि मेरी सारी रचनाएं मेरी संकलित हैं और मेरे अब उम्र काफ़ी हो गई है, तो पता नहीं मेरी रचनाओं को बच्चे पढ़ेंगे या नहीं, या महत्व देंगे। इसको चुन करके 20 कहानियाँ मैं पाठकों के लिए निकालूं पुस्तक रूप में। तो मैंने 20 कहानियाँ छांट के कबरी एक किताब संग्रह निकलवाया जो बेहद चर्चित हुई और कई जगह से बाहर के साहित्यकारों ने अनुकूल प्रतिक्रियाएं भेजी। उससे प्रेरित होकर के फिर मैंने दरार, वो पुरानी लिखी हुई, ये सब आज से 35 साल 40 साल पहले की लिखी हुई रचनाएं हैं। दरार भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। वक्त ज़रूरत में कविताएं भी लिखता रहा हूँ, तो उसका भी एक संग्रह स्वान सम्मेलन, कुत्तों का सम्मेलन लिखा था मैंने, उसको लाला जी ने स्वान सम्मेलन किया। और मेरी सारी जितनी भी रचनाएं हैं सबको पहले लाला जी पढ़ते थे, देखते थे। उसके बाद जब उनकी ये होती थी, स्वीकृति मिल जाती थी, तो फिर मैं उसको अपने ऐसा रिकॉर्ड बना कर रखता था।
उसके बाद में सहारा मेरी कहानी संग्रह फिर लिखना शुरू किया, सहारा, फिर अभी मैंने सफ़र निकाला है, सफ़र लिखा, तो सारी रचनाओं का मुझको अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैं अभी, कुछ लोगों ने कहा अपना शहर जो है काफ़ी बदल गया है, पहचान में नहीं आ रहा है, हमने 74 साल पहले जो देखा था जगदलपुर। तो जगदूगुड़ा की विकास यात्रा 1772 से लेकर के आज तक का जगदलपुर, उस पर मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ और शुरू कर दिया है मैंने अपना काम। लाला जगदलपुरी के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में, जो परिवार में जिस तरह से वो हैं, कुछ संस्मरण होंगे आपके पास, कुछ बातें होंगी ऐसी जो आपको याद आती होंगी, कृपया बताएंगे। लाला जी का माँ के प्रति बेहद अगाध प्यार था। और मुझको याद आता है, माँ जब कैंसर से पीड़ित थीं और जब वो चीखती चिल्लाती थीं तो हम तीनों भाई चले जाते थे मंदिर के सामने और प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर इनको जल्दी उठा लो करके। और मैंने देखा है परिवार में, जैसे बहू का ऑपरेशन हुआ था, छोटे भाई की पत्नी का, उस समय भी हम लोग सब व्याकुल थे, लेकिन लाला जी जो हैं बहुत ही साहस के साथ, उनको देख करके हमको भी साहस मिलता था। उनके, वो शुरू से हमारे बुजुर्ग रहे हैं और उन्हीं के अनुसार ही पूरा परिवार चलता रहा है, उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के नियंत्रण में ही पूरा परिवार रहा है। कोई ऐसी बात जो उनके व्यक्तित्व की हो जो आपको अन्य लोगों से अलग लगती हो उनमें? मुझको ये लगता है कि भैया की एजुकेशन, ये तो सब आत्मनिर्माण उन्होंने किया है, स्कूली एजुकेशन तो ज़्यादा रही नहीं है, फिर भी आज जिस मुकाम पर हैं या जो उनको शोहरत उनको मिला है, वो उनके खुद का परिश्रम का फल है। उन्होंने जो मेहनत किया है, उनकी काबिलियत को, जिसके कारण आज हम लोग भी गौरवान्वित हैं। जमीनी जो सत्य है उसको उन्होंने भोगा है, उसको उन्होंने देखा है और वही उनकी रचनाओं में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।